नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर। और आज हम आपके लिए बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, वर्गोत्तम ग्रह। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत गंभीर टॉपिक है, बहुत काम आने वाला टॉपिक, बहुत यूटिलाइज होने वाला है और माइन्यूट प्रिडिक्शंस की तरफ आपको ले जाने वाला है। वर्गोत्तम ग्रह, वर्गोत्तम। देखिए, षोडश वर्ग बताए गए हैं ऑथेंटिक ग्रंथों में जब कुंडली की हम बात करते हैं। जैसे इन जनरल भी आपने सुना होगा। धीरे धीरे हम एक चीज़ की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल अगर हम एक शाब्दिक अर्थ आपको बताएंगे वर्गोत्तम का। जैसे आपने सुना होगा लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, दृष्टांत कुंडली, द्वादशांश कुंडली, सप्तांश कुंडली, है ना। इस तरह से 16 प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। षोडश वर्ग कहते हैं जिसको। वर्ग मतलब कुंडलियाँ, षोडश मतलब 16 प्रकार की ये कुंडलियाँ होती हैं, जिसमें कि हर चीज़ के लिए अलग अलग कुंडलियों को देखने का एक सिस्टम होता है। अभी तो हम जितनी बातें कर रहे हैं आपसे, सारी की सारी जितनी बातें कर रहे हैं वो लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं। लेकिन कभी अब धीरे धीरे आगे जाके आपको लग्न के साथ नवांश कुंडली भी कंसीडर करनी पड़ेगी। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको लग्न और नवांश के साथ तीसरे प्रकार की भी कुंडली करनी पड़ेगी, कंसीडर करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है तो आपको 3 कुंडलियाँ देखनी पड़ेंगी। 3 कुंडली से मतलब एक लग्न कुंडली हो गया, एक नवांश कुंडली हो गया, वो तीसरी कुंडली जो कि आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति के माता पिता के संबंध में बारे में जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लग्न कुंडली देखनी पड़ेगी, उसके नवांश देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको द्वादशांश कुंडली देखनी पड़ेगी माता पिता के लिए, है ना। तो हर क्वेश्चन पे वो तीसरी वाली कुंडली बदल जाएगी जो कि हमें कंसीडर करनी है। तो अभी हम देखिए बहुत लंबी चर्चा ना करके एक शॉर्ट वे में आपको समझाते हैं कि वर्गोत्तम क्या होता है। वर्गोत्तम ग्रह का मतलब पॉजिटिव ग्रह, कुंडली में पॉजिटिव वर्क करने वाला, पॉजिटिव फल देने वाला, सकारात्मक आपको प्रभाव देने वाला, आपके लिए अच्छा करने वाला ग्रह हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कोई ग्रह लग्न कुंडली के जिस राशि पर बैठा होता है, कोई ग्रह लग्न कुंडली की जिस राशि पर बैठता है, यदि वही ग्रह नवांश कुंडली के सेम राशि पर बैठ जाए, उसी राशि पर बैठ जाए, तो वह ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। ये पहली कंडीशन। देखिए इसमें 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशन परस्पर बेहतर है। जैसे कोई ग्रह लग्न कुंडली के जिस राशि पर बैठता है, अगर नवांश कुंडली में भी उसी राशि पर बैठ जाए तो वर्गोत्तम हो जाएगा। मान लीजिए कोई ग्रह हम बुध लेते हैं, बुध लग्न कुंडली की वृष राशि पर बैठा हुआ है, 2 अंक पे बैठा हुआ है, जहाँ 2 लिखा हुआ है उस अंक पे बैठा हुआ है। तो लग्न कुंडली में अगर बुध वृष राशि पर अगर बैठा है और नवांश कुंडली पे भी वृष राशि में बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम हो जाएगा। वर्गोत्तम का मतलब अपनी दशा अंतरदशा में वो शुभ फल प्रदाता बन जाएगा, पॉजिटिव वर्क करने वाला बन जाएगा। यहाँ पे हम पावर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं। पावर बढ़ने की और घटने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बल देखा जाएगा, वो अलग चीज़ होगी। देखिए इस सिद्धांत को बहुत क्लियर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक कन्फ्यूज़न है कि शुभता देखें या बल देखें। कोई ग्रह पावरफुल हुआ, ताकतवर बना, या शुभ बना, ऑस्पिशियस बना, इसमें अंतर है। तो यहाँ पे हम ताकतवर की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी शुभता की बात कर रहे हैं। ये पॉजिटिव होगा, ये शुभ फल देने वाला होगा, ये अच्छा करने वाला होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है वर्गोत्तम ग्रह की, कि कोई ग्रह लग्न कुंडली के जिस भाव में बैठता है, नवांश कुंडली में भी उसी भाव में अगर बैठ जाता है तो वो वर्गोत्तम हो जाता है। कोई ग्रह अगर लग्न कुंडली के जिस भाव में बैठता है, वही ग्रह अगर नवांश कुंडली के सेम भाव में अगर बैठ जाता है तो ये वर्गोत्तम हो जाता है। दोनों वर्गोत्तम में क्या अंतर होता है कि पहली जो हमने कंडीशन बताई थी, जो इस राशि पे बैठेगा वो नवांश में भी उसी राशि में बैठेगा, तो इसको कहते हैं राशि वर्गोत्तम। और अगर इस भाव में भी जिस भाव में बैठेगा और नवांश में भी उसी भाव में बैठ जाएगा तो इसको कहते हैं भाव वर्गोत्तम। ठीक है ना। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरा वर्गोत्तम कैसा होता है कि कोई ग्रह
लग्न कुंडली में किसी पर्टिकुलर राशि में और किसी पर्टिकुलर भाव में बैठा हो और नवांश में भी सेम राशि और सेम भाव में अगर बैठ जाता है तो वह परम वर्गोत्तम बन जाता है, तो विशेष रूप से शुभ फल प्रदाता बन जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये ज्योतिष का। मान लीजिए भाव की हम बात करते हैं, कोई ग्रह मान लीजिए शुक्र है और शुक्र अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, 5th हाउस में बैठा हुआ है, और अगर नवांश कुंडली हम देखते हैं वहाँ भी वो पंचम भाव में ही अगर आ जाता है, राशि भले ही चेंज हो रही हो ना, राशि की हम बात नहीं कर रहे हैं कि राशि सेम रहे, अगर भाव सेम होता है तो भाव वर्गोत्तम, अगर सेम राशि पर बैठता है तो डजंट मैटर कि वो कौन से भाव में बैठ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए सूर्य लग्न कुंडली में मेष राशि में बैठा है द्वितीय भाव में, और नवांश कुंडली में सेम राशि पे अगर बैठ जाता है नवम भाव में, तो मैटर ये नहीं करता है, लेकिन वो राशि वर्गोत्तम तो हो ही गया। इसी प्रकार से अगर भाव वर्गोत्तम में वो चतुर्थ स्थान में लग्न में बैठा है, चतुर्थ स्थान में ही नवांश कुंडली में अगर बैठ गया है तो ये भाव वर्गोत्तम हो गया, है ना। और सेम स्थिति में अगर बात करें तो सेम राशि और सेम भाव हो दोनों जगह पर, तो वो विशेष रूप से शुभ फल प्रदाता बन जाता है। तो ये हमने बात करी वर्गोत्तम ग्रहों की, बहुत याद रखना है, समय समय पे काम आएगा, कदम कदम पे काम आएगा आपके। हमने बात करी वर्गोत्तम ग्रहों की, और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक नए पार्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।